मानो भला उस लड़की का जिसने आपकी जान बचाई। लेकिन वो लड़की कौन थी? अब कैसा लग रहा है आपको? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन? एक मिनट, आप जाओ ना, नर्स को बुला कर लाओ। ओके। जाओ जल्दी, बस एक मिनट। हाय डॉक्टर जी, इन्हें होश आ गया है। हाँ, आप जल्दी से आ जाइए। थैंक्स। अरे आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए प्लीज। मैं कह रहा, नहीं, आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं, आप बैठिए। सिट सिट। लेकिन मैं यहाँ कैसे? यही जानना चाहते हैं ना कि आप यहाँ कैसे आए? जी आपका एक्सीडेंट हुआ था, खून से लथपथ आप रास्ते पर पड़े थे। मैं उसी रास्ते से जा रही थी। आपकी हालत को देखकर मैं आपको हॉस्पिटल ले गई, आपका ऑपरेशन कराया और फिर यहाँ ले आई। ये मेरा घर है। आप पिछले कुछ दिनों से बेहोश थे। बाय द वे, आई एम आशना किर्लोस्कर। और आप? मैं मानव। नाइस नेम। और आपकी बीवी का नाम अर्चना है? आप? जी नहीं, मैं उन्हें नहीं जानती। वो बेहोशी की हालत में आप बस ये एक ही नाम ले रहे थे, उसी से मैंने अंदाजा लगाया। मैं भी क्या पागल हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ यहाँ पर। आपको भूख लगी होगी ना, मैं अभी किसी से खाना। नहीं, देखिए उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब निकलूंगा। अब जाना चाहते हैं? मेरा ये घर इतना बुरा तो नहीं है कि आप कुछ दिन और यहाँ नहीं रुक सकते। मेरे कहने का ये मतलब है कि जब तक आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते, आप प्लीज यहीं पर आराम कीजिए। देखिए डॉक्टर आ रहे हैं, वो आपको चेक करेंगे और उन्होंने अगर इजाजत दे दी तो आप यहाँ से चले जाइए। जिंदगी भी बड़ी अजीब है। कभी कभी अपने भी हमारा काम नहीं करते और कभी कभी अजनबी हमारे लिए इतना कुछ कर जाते हैं जिसकी उम्मीद भी हम नहीं करते। मानव, आज मुझे पता चला कि जब से आप यहाँ से गए, तब से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी। आप मौत से लड़ रहे थे और तो मैं चैन से कैसे रह सकती थी। आपका एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से आप मुझसे इतने दूर चले गए और मैं पगली पता नहीं आपको कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि आप मेरी आंखों के सामने खड़े हैं। मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार ही मुझे मौत के मुझ से बाहर लेके आया अर्चना। सिर्फ तुम्हारा प्यार। अच्छा बताओ, आई बाबा कैसे हैं? आपके बगैर वो कैसे होंगे मानव? तुम्हारी? वो ठीक है, लेकिन आपसे नाराज है। लेकिन अब आप आ गए ना, हम सब ठीक कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मानव। लेकिन ये पैसे कहाँ से आए? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर कैसी फाइल सर? देखिए, पढ़िए। इस फाइल में लिखा है कि आप लोगों ने हल्का सीमेंट इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से 1 महीने में स्लैब गिर गया। इसके अलावा आप लोगों ने मटेरियल में भी कुछ हेरा फेरी की है। आई डोंट लाइक दैट। कुछ कहना है आपको? सर आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। एक मौका दिया मैंने आपको, आपने फिर झूठ बोला।
कॉल द पुलिस। सर प्लीज सर, सॉरी सर, सर पुलिस को फोन मत कीजिए सर। सर आई रिक्वेस्ट यू सर, सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। एक बार अगर हो तो गलती है, 2 बार हो तो गुनाह है। टीके की कंपनी क्वालिटी के नाम से जानी जाती है, एंड आई डोंट लाइक कॉम्प्रोमाइजेस। आप अच्छी तरह जानते हैं। सर प्लीज सर, एक चांस सर, सर प्लीज सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर। मानव को होश आ गया है। कौन मानव? सॉरी, वो जिसका एक्सीडेंट हुआ था। कैसी तबीयत है इनकी? एक हद तक ठीक है, लेकिन अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हैं। अरे आप प्लीज लेटिए। आप पूरी तरह से अभी रिकवर नहीं हुए हैं। सो यंग मैन, हाउ यू फील? आप किसी को फोन करना चाहते हैं? कोई रिश्तेदार या कोई पहचान का अपने एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहते हैं? नहीं। क्यों? कोई है नहीं या बताना नहीं चाहते? ऐसे ही समझ लीजिए। मतलब सर के मैं घर से अपनों की भलाई के लिए निकला था। सोचा था जिंदगी में कुछ कर दिखाऊंगा और फिर उनके पास जाऊंगा। काम की तलाश कर रहा था जब यह हादसा हो गया। अभी भी सर, लेकिन मेरा फैसला कायम है। जब तक मैं कुछ कर नहीं दिखाता, मैं वापस नहीं जाऊंगा और ना ही उनको कुछ इन्फॉर्म करूंगा। कोई बात नहीं, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। आपकी हर जरूरत का ख्याल यहाँ किया जाएगा। ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मानव, अगर आप अपने अपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिंदगी में ठोस मकाम हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले अपना ख्याल रखना होगा। अब आप आराम कीजिए, मैं फिर आकर आपसे मिलती हूँ।